आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट का सेटअप कैसे करते हैं। तो वेबसाइट दिखने में कुछ इस प्रकार की है। एपीआई गेम भी है इसमें, प्रमोशन वर्किंग है, वीआईपी वर्किंग है सब कुछ, और इसमें ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे भी लगा है। और एडमिन पैनल इसका कुछ इस टाइप का दिख जाता है आपको, जिसमें आप एपीआई भी सेम ट्रेंड की एपीआई भी ऐड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो गेम को यहाँ से। तो सोर्स कोड इसका मैंने फ्री में अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। बट जो सोर्स कोड आप डाउनलोड करोगे उसमें ज़िप में पासवर्ड प्रोटेक्टेड ज़िप मिलेगी आपको, पासवर्ड जो है आपको वीडियो में मिल जाएगा कहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो डोमेन लिया और एक होस्टिंग लेनी पड़ती है आपको। आप सी पैनल की होस्टिंग यूज़ कर सकते हो। मैं व्यू जेएस की गेम यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा कलर प्रेडिक्शन की। तो आपको क्या करना है, एक होस्टिंग लेनी है सी पैनल की, जो कि 100 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको अंडर। और एक डोमेन लेना, आप कोई सा भी ले सकते हो जो आप लेना चाहो, .com .in या फिर अन्य कोई भी एक्सटेंशन आप लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, मैंने अपना डोमेन जो है क्लाउडफ्लेयर से यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, तो अभी मैं इस पे सब डोमेन पे आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखो और आप सीखो कि कैसे ये सब डोमेन क्रिएट करना, और कैसे इसको वेबसाइट में मैं ऐड करूँगा, और फिर उस पर सोर्स कोड कैसे अपलोड करूँगा, और फिर जो भी नेक्स्ट जो भी चेंजेस वगैरह सब आप देखें। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट में। यहाँ पे मैं आ गया हूँ, डोमेन को मैंने सेलेक्ट कर दिया, डीएनएस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे रिकॉर्ड का एक बटन दिखता है, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे नीचे अब मैं इसको ऐड करूँगा, ऐड रिकॉर्ड। और यहाँ पे टाइप यही रहने दूंगा, नेम यहाँ पे मैं रखता हूँ लॉटरी। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस पूछ रहा है, आपके जो भी होस्टिंग का आईपी एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसी पे क्रिएट करके रखा था, तो ये डाल दिया। एंड देन यहाँ पे करता हूँ मैं सेव पे क्लिक। लॉटरी के नाम से हमारा सब डोमेन जो है वो क्रिएट होगा। तो फिर यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। तो क्लाउडफ्लेयर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने सेव किया, समझो ये क्रिएट हो चुका है। अब मुझे जाके अपने होस्टिंग में जाके डोमेन को ऐड करना है, सब डोमेन को। तो उसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, एक डोमेन का सेक्शन दिखता है ये वाला, यहाँ पे चले आना, और यहाँ पे नीचे डोमेन का एक बटन दिखेगा ये वाला, इस पे क्लिक करना। फिर आपसे यहाँ पे पूछेगा, आपको शो होंगे जो भी आपने डोमेन ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं, सब डोमेन या फिर जो भी एड ऑन ऐड कर रखा है वो भी बताएगा। तो यहाँ पे ऊपर एक बटन दिखता है आपको, क्रिएट ए न्यू डोमेन का, यहाँ पे क्लिक करना है। ग्रीन सा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो के आएगा। आपको यहाँ पे जो भी आपने डोमेन ऐड किया है, जैसे मैंने यहाँ पे किया लॉटरी का ऐड, LOTTERY। तो मुझे क्या करना है, लॉटरी डालना है, फिर डॉट डालना है, और आगे जो मेरा मेन डोमेन है वो उसका नेम डालना है। जैसे ये वेबफ्लक्स ऑफिशियल डॉट साइट, तो ये आगे मैं डालूंगा। तो ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे डायरेक्टरी भी बता रहा है कि ये फ़ोल्डर बन जाएगा यहाँ पे आपकी मेन डायरेक्टरी में। तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन ये टाइम ले रहा है कुछ क्रिएट होने में डोमेन को। तो ये हमारा जो है क्रिएट हो चुका है। तो हमारा कौन सा क्रिएट हुआ है, ये वाला। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारा वेबसाइट पे बता रहा है, हमारी जो होस्टिंग का ये होम पेज है, ये दिख रहा है जो भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने फिर से सी पैनल पे आएंगे, यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे, या फिर मैनुअल भी आप बैक कर सकते हो। फिर आपको क्या करना, फाइल मैनेजर का एक सेक्शन दिखता है, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने जो डोमेन जिस नाम से क्रिएट किया, जैसे हमने किया lottery.webfluxofficial.site, तो यही सेम आपको यहाँ पे दिखेगा। आपने फाइल मैनेजर पे जब क्लिक किया तो यहीं पे इसका फोल्डर एक बन के आया होगा। तो ये लग रहा उसका फोल्डर। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट चाल करके राइट क्लिक पे राइट बटन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसको डिलीट कर लेंगे। जो भी हमारा अभी इंडेक्स दिख रहा था वहाँ पे ये वेबसाइट पे, तो इसको करने से, डिलीट करने से ये क्या होगा कि ये बिल्कुल जो है ना हट जाएगा ये। तो ये आ गया, सिंपल इंडेक्स बता रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब कि हमारी वेबसाइट डोमेन हमारा और होस्टिंग से कनेक्ट हो चुका है। हमने सब डोमेन सक्सेसफुली जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको एक सोर्स कोड चाहिए होगा। सोर्स कोड हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपने पीसी में सेव करके रखा है। ये रहा सोर्स कोड, ये रही सोर्स कोड की जिप फाइल, और ये रही एसक्यूएल जो है हमारे यहाँ पे आ चुका है, और सोर्स कोड भी आ चुका है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट चाल पे करना है क्लिक। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे करोगे क्लिक, और ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ टाइम लेगा एक्सट्रैक्ट होने में, तब तक हम वीडियो को स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, 80% हो चुका है। तो एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके इसको एडिट करेंगे अपने VS कोड एडिटर में। जो भी पुराने URL इस पे थे उसको रिप्लेस करेंगे अपने वाले से, और डाटाबेस जो हम बनाएंगे उससे पहले डाटाबेस बनाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से आ जाना अपनी होस्टिंग पे। होस्टिंग में आपको क्या करना है, नीचे से स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको दिखता है डाटाबेस का एक सेक्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डाटाबेस विजार्ड का एक बटन दिखेगा, उस पर जाना क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना है। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप डाटाबेस का नेम एंटर करो, आप कोई भी रख सकते हो। जैसे मैंने ये रखा लॉटरी, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा।
नीचे नेक्स्ट स्टेप का बटन दिखता है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे फिर से पूछेगा कि अपना डालो यूज़र नेम, मैं सेम यूज़र नेम डालूंगा और पासवर्ड जो हम ऊपर से यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, इंटर कर देंगे इसको पासवर्ड पे। यहाँ पे भी हम पेस्ट कर लेते हैं। देन नीचे एक बटन दिखता है क्रिएट यूज़र का, उस पर क्लिक करना है। जो फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होकर आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करना और नीचे से स्क्रॉल करना है। मेक चेंजेस का बटन दिखता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका डाटाबेस जो है सक्सेसफुली यहाँ पे बन चुका है। हमने डाटाबेस क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, जो हमने यहाँ पे जिप को एक्सट्रैक्ट किया था वो फोल्डर में अब ओपन हो गया है ये। तो फिर आपको क्या करना है, अपने VS कोड एडिटर का यूज़ करना है, विजुअल स्टूडियो कोड का। तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में कर रहे हो तो आप वहाँ पे एमटी मैनेजर नाम का एक APK आता है, उसको आप डाउनलोड करके वहाँ पे भी इसको सेम प्रोसेस कर सकते हो एडिट। बट थोड़ा वो लेंथी होता है, टाइम लगता है उसमें, बट हो सकता है वहाँ पे भी। तो हम PC यूज़ कर रहे हैं, हम इसको ओपन करें। देन यहाँ पे ओपन फोल्डर एक सेक्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आप समझ पाएँ, नहीं तो वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि सभी को समझ आए कि कैसे वेबसाइट बनती है। तो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक है, यहाँ पे लॉटरी का, इस पे क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर पे करते हैं क्लिक। देन ये ओपन हो जाएगा, कर लेना। देन app.config.js ये फाइल दिखेगी, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो पुराना यहाँ पे डला होगा URL या फिर जो भी पुराना डोमेन यहाँ पे यूज़ किया है वो दिख जाएगा आपको। यहाँ पे उसको आपने कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पे आपने सर्च के आइकन पे आना है, यहाँ पे उसको आगे पेस्ट कर लेना। तो हमने पेस्ट कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको जाना है अपने वेबसाइट पे, जो आपने डोमेन यूज़ कर रहे हो या फिर सब डोमेन जो भी, उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर आपको फिर से आ जाना अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे आपको इसको आगे रिप्लेस के, जहाँ पे रिप्लेस दिख रहा है वहाँ पे इसको एंटर कर लेना है। तो सिंपल कहने का ये मतलब है, आपको जो पुराना डोमेन वहाँ पे यूज़ हो रहा था उसको रिप्लेस करना है अपने न्यू वन से, जो आप यूज़ कर रहे हो उससे। रिप्लेस ऑल का एक बटन दिखता है, उस पर क्लिक करोगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे हो गया रिप्लेस। अब हमको क्या करना है, हमको अब डाटाबेस के कनेक्शन ढूंढ के और पुराने वाले की जगह अपने वाली रिप्लेस करने हैं। पहले हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी हो चुका है ये रिप्लेस। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है सर्विस वाले पे जाना है, संपर्क.php की एक फाइल दिखेगी, वहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको डाटाबेस का कनेक्शन दिख जाएगा पुराना जो भी था। आप इसको यहाँ से कॉपी करके फिर से सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके आपको इसको पेस्ट कर लेंगे और आपने जो बनाया अभी डाटाबेस अपना होस्टिंग में, उसको यहाँ पे नीचे रिप्लेस का जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे उसको एंटर कर लेना। तो हमने बनाया था ये वाला। अब हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेस ऑल जो है पे क्लिक करेंगे तो ये रिप्लेस हो चुका है। ये होता है, बस आपको इतने कनेक्शन देने होते हैं। अगर आप कोई भी कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट बना रहे हो जो Vue.js में है तो सेम प्रोसेस रहता है सभी का। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑटो सेव अगर आपका ऑन है तो आपको इस फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा ऑटो सेव ऑन है तो मैं इसको यहाँ से कर लूँगा बैक। फिर से अपने जाऊँगा, यहाँ पे जो हमने फोल्डर था उसको राइट क्लिक करके इसको कंप्रेस करूँगा जिप में। तो हमने इसको जिप में कंप्रेस कर दिया है, कुछ टाइम लेगा ये जिप में कन्वर्ट होने में। देन हमारी जिप यहाँ पे बन चुकी है, पुरानी वाली को हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये रहा हमारा जिप फाइल और ये रही हमारा SQL। और अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से टूल पे आना है, क्लिक करना है। तो सिखाता हूँ कैसे SQL को अपलोड करते हैं। तो SQL अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, डाटाबेस के सेक्शन में ही आपको PHP माई एडमिन का एक बटन दिखता है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपने डाटाबेस इस होस्टिंग में क्रिएट किए हैं वो सब दिखेंगे। बट जो आपने अभी क्रिएट किया है जिसको हमने रिप्लेस किया वो वाला ढूंढ के आपको उस पर क्लिक करना है। तो फिर आप ध्यान देना, यहाँ पे पीछे माइनस का आइकन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे ये प्लस की जगह माइनस शो करेगा, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। देन आपको क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। और अगर आप मतलब कुछ होस्टिंग जो होती हैं यहाँ पे बता रही हैं कि मैक्सिमम हम 55 MB के SQL अपलोड कर सकते हैं। आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बात करके या फिर प्लान के हिसाब से भी होता है। मेरी जो SQL है उसका साइज़ 56 MB के आसपास है, तो मैं क्या करूँगा, उसको राइट क्लिक करके उसको कंप्रेस कर लूँगा जिप में। तो जिप में कंप्रेस करने से क्या होगा कि इसका साइज़ जो है कम हो जाएगा, तो ईजी रहेगा हमको जो है ना अपलोड करना। तो फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आ जाना अपनी होस्टिंग में। अब यहाँ पे चूज़ फाइल पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका पाथ कौन सा है इसका SQL का, तो हम SQL का पाथ ये वाला ओपन करेंगे। नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे इंपोर्ट का बटन दिखता है, उस पर क्लिक करना है।
तो ये अपलोड हो रहा है, तो ये कुछ टाइम लेगा अपलोड होने में, फिर ये सेटअप होगा इसका। तो एक्चुअली एसक्यूएल में होता क्या है, सिर्फ टेबल ही होते हैं, मतलब एडमिन का टेबल, यूज़र का, या फिर अन्य जो भी इंपॉर्टेंट टेबल हैं वो सब इंपोर्ट होंगे और कुछ टाइम लेगा ये इंपोर्ट होने। तो जब तक ये इंपोर्ट होता है तब तक हम अपना सोर्स कोड अपलोड कर लेते हैं। सोर्स कोड अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको फिर शुरू से बताता हूँ। आपको सोर्स कोड अपलोड करने के लिए आपको फाइल मैनेजर का एक सेक्शन दिखता है होस्टिंग में, उस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ हमारी वेबसाइट बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, इंडेक्स पे शो हो रहा है खाली। तो आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। देन आपको जो भी आपका ये डोमेन था यहाँ पे आपको उसका फोल्डर दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक जो भी ऑलरेडी फाइल है उन सबको आप डिलीट कर सकते हो चाहो तो यहाँ पे फिर अपलोड का एक बटन दिखता है ऊपर, ये वाला, यहाँ पे क्लिक करना है इसको। फिर यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पूछ रहा है, फाइल को सिलेक्ट करेंगे हम, और ये हमारी जो अभी वाली हमने क्रिएट की फोल्डर से वापस जिप में कन्वर्ट की या फिर कंप्रेस की, उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, तो ये अपलोड होनी शुरू होगी। तो हमारी एसक्यूएल अभी तक अपलोड नहीं हुई, तो ये भी कुछ टाइम लेगी। तो वीडियो की स्पीड या फिर इस वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, या फिर इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दूँगा ताकि आप लाइव देखते रहें, ये ना सोचें कि मतलब मैंने एडिट किया तो चल लिया। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, तो हमारा जो है डाटाबेस एसक्यूएल अपलोड हो चुकी है। अब हमारा सोर्स कोड अपलोड हो रहा है, तो मैं वीडियो को पॉज़ कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इंटरनेट थोड़ा स्लो है मेरा। जब ये 70-80% होगी तो मैं वीडियो को रिज़्यूम कर लूँगा, आप फिर आगे का प्रोसेस देख पाएँगे। तो सोर्स कोड जो है हमारा 97% अपलोड हो चुका है, काफ़ी टाइम लिया इसने क्योंकि साइज़ भी ठीक था और इंटरनेट मेरा थोड़ा स्लो था यहाँ पे। देन सोर्स कोड अपलोड होता है, मैं फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या-क्या करना है आपको। तो सोर्स कोड हमारा अपलोड हो चुका है और हमारा ये जो लोडिंग टाइम था ये भी ग्रीन हो चुका है। ग्रीन होने का मतलब ये सक्सेसफुली हो चुका है। अगर ग्रीन नहीं हुआ तो अगर आप गो बैक कर दोगे तो ये फेल्ड हो जाएगा अपलोड। तो ग्रीन हो चुका है, हम गो बैक पे क्लिक करते हैं। देन हम अपनी वेबसाइट पे भी एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे ज़िप शो हो रहा है या नहीं। यहाँ पे भी ज़िप शो हो रहा है, तो हमारा सी पैनल जो है यहाँ पे इस टाइप का ज़िप अपलोड हो चुका है। देन हम राइट क्लिक करके इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट यहाँ पे। तो एक्सट्रैक्ट फाइल का बटन दिखता है, उस पर क्लिक करना है आपको। फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का भी जाएगा, आपको क्लोज पे क्लिक कर देना। अभी जो हमने फ़ोल्डर से हमने ज़िप बनाया था, इसलिए यहाँ पे भी जो है फ़ोल्डर ओपन हो गया है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास ज़िप थी उसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ पे। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके फ़ोल्डर पे डबल टैप करना है, तो इसके अंदर जो भी फाइल है उन सबको आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है एक ही बार में। देन राइट क्लिक करके यहाँ पे मूव करना है, इसको बाहर निकालना है फ़ोल्डर से। तो यहाँ पे जो फ़ोल्डर का पाथ था वो देखिए हमने एंटर कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स पे आना है। आप रिफ्रेश करके देखते हैं वेबसाइट कैसी दिख रही है हमारी। तो हमारी वेबसाइट जो है सक्सेसफुली हमारा इंडेक्स पेज ओपन होके आ चुका है। तो अभी इस पे हम लॉगिन वगैरह भी करके देखेंगे हो रहा है या नहीं। डाटाबेस के कनेक्शन भी हमने दे दिए थे इस पे और अपना यूआरएल भी हमने ये वाला रिप्लेस कर लिया था। तो ऑलमोस्ट जो है आई थिंक मुझे लगता है चलेगी ये। तो अभी अकाउंट पे चलते हैं हम। तो अकाउंट पे जाने के बाद ये सब आ रहा है। अभी हमको यूज़र की डिटेल नहीं पता लॉगिन की, तो हम उसके लिए क्या करना है, उसको जानने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है अपने डाटाबेस में। डाटाबेस में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर काफ़ी लोग होते हैं उनको मिलता नहीं टेबल की कौन से टेबल में है, डाटाबेस की डिटेल कौन से टेबल में और एडमिन की कौन से टेबल में है, तो आज आप वो भी जानेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर 1 दिख रहा है पेज, 4 पेज होंगे यहाँ पे इसके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे जो आइकन दिखा है उस पर क्लिक करना है, एक बार और क्लिक करना है। थर्ड पेज में जो आपको यहाँ पे आ जाना है डाटाबेस के, आपको अब बताता हूँ मैं कहाँ पे होंगी इसकी डिटेल। तो जो भी यूज़र की डिटेल है वो सोनू सब्जेक्ट नाम का एक होगा यहाँ पे टेबल, उस पर होंगी। यहाँ पे सभी यूज़र की डिटेल है लॉगिन। तो जो एडमिन की डिटेल है वो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि एडमिन की डिटेल कहाँ पे मिलेगी। एडमिन की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, निर्वाहा सोनू इस नाम का जो लिखा होगा, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है इतना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एडमिन की डिटेल लिखेंगी। तो ये रहा एडमिन की डिटेल। हम इस पर क्या करते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो पुराना एसक्यूएल था इस बंदे का होगा, इसने नाम अपना रखा है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे वेब फ्लक्स हमने रख लिया, यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं रिप्लेस इसको, नीचे भी इसको रिप्लेस करेंगे हम। फिर उसके बाद यहाँ पे आई थिंक पासवर्ड यही है इसका, ये इसकी लैंग्वेज कुछ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता, इसलिए लोग भी जो है काफ़ी परेशान थे। तो अभी इसको क्या करना है, पासवर्ड चेंज करने के लिए काफ़ी लोग होते हैं डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं, तो फिर ये चेंज होता नहीं। आपको चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले MDS5 सिलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे अपना पेस्ट करना है पासवर्ड जो भी आप रखना चाहो, नीचे स्क्रॉल करोगे। देन यहाँ पे आपको एक गो का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो फिर ये सक्सेसफुली जो है चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसका एडमिन पैनल सबसे पहले ओपन करेंगे। लॉगिन डिटेल तो शायद से हम वहीं से देख लेंगे, कोई भी जो भी हमको मिल जाएगी एडमिन पैनल से डायरेक्ट। तो
एडमिन पैनल देखते हैं हमारा। सबसे पहले एडमिन का पाथ कौन सा है यहाँ पे, तो एडमिन का पाथ शायद से हमारा यही है, वेबफ्लक्स, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वेबसाइट को सेटअप करके रखा था और यही कोड मैं आपको भी दूंगा। आप डेट सेम प्रोसेस जो मैंने की है सेम आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को एकदम जिसने फुल देखा होगा या फिर वॉच की होगी वीडियो, तो वो ईजिली जो है सेटअप कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एडमिन का ये वाला इसमें फोल्डर है, इसको रीनेम भी कर सकते हो आप चाहो तो, किसी और नेम से भी रीनेम कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पे यही रहने देता हूँ मैं, वेबफ्लक्स। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे लॉगिन फिलहाल हम यूज़र को नहीं, डायरेक्ट एडमिन को करके देखेंगे। हमने वेबफ्लक्स सर्च किया क्योंकि हमारा एडमिन का पाथ ये था, एंटर किया हमने। देन यहाँ पे एडमिन का पोर्टल यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे हमने सब कुछ सेम ही रखा है। हमने आईडी भी सेम रखी है, पासवर्ड भी सेम रखा है और सिक्योरिटी कोड भी शायद से सेम ही होगा। यहाँ पे ये चेंज कर सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पे डब्ल्यू शायद से बड़ा था, यहाँ पे मैं करूँगा साइन इन पे क्लिक। देन आपके सामने आपका एडमिन पैनल ओपन होकर आ चुका है कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट का। आप चाहो तो इसको फुली कस्टमाइज कर सकते हो, जिस किसी को भी थोड़ी नॉलेज होगी वो इजीली कर पाएगा इसको। यहाँ पे ये ऑप्शन दिख जाते हैं आपको, आप एपीआई भी लगा सकते हो या फिर कहूँ तो आप एपीआई का यूज़ करके यहाँ पे जो है ना दूसरे सर्वर से जो ट्रेंड जो है इसको बोलते हैं कि हम सेम ट्रेंड वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे विंगो मैनेजर का एक दिख जाता है, यहाँ पे आप रिजल्ट दे सकते हो ऑटोमेटिक, मैनुअल या फिर एपीआई के थ्रू भी देना चाहो किसी और गेम में, जो रिजल्ट आएगा सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आएगा। तो अगर किसी को ये सब करवाना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम उसको करके देंगे। तो सिंपल गेम अगर बनानी है तो उसके लिए मैंने वीडियो आपको बना के वीडियो बनाई है, ताकि यूज़र जो हैं काफ़ी लोग जो उनको परेशान कर रहे हैं, लोग कि स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, तो उनके लिए हेल्पफुल होगी। जिनको नहीं पता तो आई थिंक यूट्यूब रिकमेंड भी करेगा ये वीडियो, लोगों को तक उन तक पहुँचाएगा। तो ये रहा K3, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। 5D फाइनेंस का ये आ जाता है, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि हमने जो ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे यूज़ की है। अगर किसी को लगवाना है ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उसको चीप प्राइस में लगा के देंगे। यहाँ पे मैनेज गेम का एक दिख जाता है, यहाँ पे आप जाके जो है वगैरह वगैरह यूज़र की डिटेल या फिर कब लॉगिन किया, उसका बैलेंस कितना, पासवर्ड कितना है, ये सब आप देख पाएंगे यहाँ से। अभी हम एक यूज़र की यहाँ पे डिटेल कॉपी करके उसको लॉगिन करके देखते हैं। मोबाइल नंबर इसका ये था, ये मोबाइल नंबर इसका। अब बैलेंस इसका 0, अभी 28 बैलेंस है। इस बंदे का पासवर्ड देखते हैं, रॉबिन 444 ये था इसका पासवर्ड। हमने फ़ोन नंबर शायद डिफरेंट यूज़ कर लिए हुई। तो लॉगिन पे करते हैं क्लिक, एंड देन हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। आप चाहो तो क्यूआर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो, सोर्स कोड अगर आपको मिल जाएगा तो इजीली कर सकोगे आप। तो ये रहा वेबसाइट, दिखने में कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। यहाँ पे आप ये व्हील स्पिन भी होता है, ये भी सही से वर्क कर रहा है। आप कस्टमर सपोर्ट अगर चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट मैं ये सब नहीं करके भी दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आप टेलीग्राम ऐड कर सकते हो अपना। तो ये रहा लॉटरी गेम, तो लॉटरी गेम पे हम क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे क्रोन जॉब सेट नहीं है, तो यही दिक्कत आती है काफ़ी लोगों को, उनको ये नहीं पता कि क्रोन जॉब कैसे सेटअप करते हैं। क्रोन जॉब के बिना ये वेबसाइट बिल्कुल ज़ीरो है, ये रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा इसका। हम बेट करेंगे, बेट जो है नहीं होगी हमारी, रिजल्ट आएगा ही नहीं इसका। तो क्रोन जॉब सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने सी पैनल पे आ जाना है। देन यहाँ पे आपको फाइल दिखेगी master.php की, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे lottery.webflux हमने ये रिप्लेस कर लिया था। अभी हमको क्या करना है, ये वाली फाइल को, फाइल का नाम फिर से देख लेते हैं, ये वाली फाइल का है, इसको हम यहाँ से रीनेम पे क्लिक करते हैं। कहाँ गया रीनेम, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। यहाँ पे आपको करना है कैंसिल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने सी पैनल पे आ जाना है, होम पेज पे। आपको यहाँ पे सर्च करना है क्रोन जॉब्स, फिर करना है एंटर, और यहाँ पे आपको अब क्रोन जॉब सेटअप करनी है। तो क्रोन जॉब सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, जर्नल एग्जाम्पल को सबसे पहले कॉपी कर लेना है यहाँ तक। अगर आप मेन डोमेन पे बना रहे हो तो आपको पब्लिक HTML के कॉपी करनी है, बट मैं जो है यहाँ पे अपनी सब डोमेन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे करूँगा इसको पेस्ट। देन यहाँ पे जो हमारा सब डोमेन है वो एंटर करूँगा मैं। देन उसके बाद ये डाल के जो हमने फाइल, सॉरी ये लंबा हो गया, ये डाल के जो हमने फाइल master.php इसको यहाँ पे करके ऐड न्यू क्रोन जॉब पे कर देंगे क्लिक। अभी हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी टाइमर जो है चलने स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक मुझे लग रहा हो जाएगा, ये अभी नहीं हुआ, हो जाएगा क्योंकि हमने क्रोन जॉब जो है सेट कर दी है।
तो जब हम देखते हैं फिर से सेटअप हुई या नहीं। सक्सेसफुली हो चुकी है हमारी। आई थिंक पाथ भी सही है, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी होगा। कुछ टाइम चाहिए, रुक जाते हैं, ये हो ही जाएगा। तो अभी हमने ऑटोमेटिक पेमेंट गेट, मैं वो बता दूँ आपको। तो अभी हमने गेट पे ऐड करके रखा है। तो हमने ये गेटवे लगा के रखा है चाइनीज़ गेटवे, ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे है। हर ट्रांजैक्शन पे जो है डिफरेंट क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा। बिल्कुल सेफ गेटवे, अगर किसी को लगवाना है तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से वेबसाइट पे देखता हूँ अपना क्रोन जब लगा या नहीं। ये यहाँ पे टाइमर चल चुका है, इसका मतलब क्रोन जब हमारा बिल्कुल लग चुका है। 10 रुपीज़ की बैठ करके हम बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो 27 सेकंड रह गए हैं, 25, तो ये देख लेते हैं। देन माई हिस्ट्री पे भी बताएगा शायद से। माई हिस्ट्री पे बता रहा है, अभी पेंडिंग में बता रहा है। जब तक रिजल्ट आता हम देखते हैं। तो अगर किसी को एपीआई गेम वगैरह कुछ ऐड करवाना अपनी वेबसाइट में तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो इसमें मैंने ये देखो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, लॉस भी हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे आ चुका है ये भी। तो जिस किसी को भी ये वेबसाइट बनानी है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे वेबसाइट को बनाते हैं। फुल ए टू जेड मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर कुछ रह गया तो हमको कमेंट करें, तो हम वहाँ पे भी आपको उसका सोल्यूशन देंगे। और टेलीग्राम का और हमारी वेबसाइट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से जाके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और सोर्स कोड वहीं पे डाल दूँगा मैं। तो इस वेबसाइट पे आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके। और पासवर्ड जो है वीडियो में ही था कहीं पे, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो फ्री में सोर्स कोड मैं डालूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट कल एप्लीकेशन की बना सकते हैं।